तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फॉर योर क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय और एक होता है हमारा शेषफल प्रमेय को जानने वाले हैं। और इस पर आधारित हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और ये दो टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। आप एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रमेय को जाने बिना यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप 9 क्लास में एक चीज़ मिस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस शेषफल प्रमेय को और इस गुणनखंड प्रमेय को। शेषफल प्रमेय तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन भी हम गुणनखंड प्रमेय को जब समझेंगे तो इसको भी रिलेट करके समझेंगे कि ये मेरा आखिर में ये क्या था और एक्चुअली में ये क्या है कि नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस गुणनखंड प्रमेय को। गुणनखंड प्रमेय को समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं शेषफल प्रमेय को। छोटी सी टाइम को लेकर के छोटा सा टाइम में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा। देखिए शेषफल प्रमेय क्या कहता है। शेषफल प्रमेय हम लोग भाज्य बराबर भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये हमारा जो यदि हम लोगों को कोई संख्या में दे दिया जाता है भाग करने के लिए तो हम आराम से इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा गुणनखंड है कि नहीं। एक्चुअली गुणनखंड का मतलब तो आपको समझ में आता है कि गुणनखंड किसको बोलते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है गुना का एक टुकड़ा। मतलब जैसे कि हम बात करेंगे कि यह 18, इस 18 का गुणनखंड क्या होगा। तो 18 का गुणनखंड का मतलब होता है कि ये जो 18 है ये किससे किससे डिवाइड होगा, किससे किससे भाग होगा, वो सब इसका क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, वो सब इसके गुना का टुकड़ा होंगे। जैसे कि यह हमारा 2 से भाग जाएगा, ये हमारा 3 से भाग जाएगा, ये हमारा 6 से भाग जाएगा, ये हमारा 9 से भाग जाएगा और ये हमारा 18 से ही भाग जाएगा। तो 2, 3, 6, 9, 18 ये सारा टुकड़ा क्या है, इस 18 का एक गुणनखंड है। इसे ही गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग चलिए अब समझते हैं क्या शेषफल प्रमेय को। तो ये जो हमारा शेषफल प्रमेय है, इस शेषफल प्रमेय को एक्चुअल में हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, इस शेषफल प्रमेय हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए हमें इस शेषफल प्रमेय को पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि हमें बहुपद में भी भाग देने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन में कहा जाता है। तब हम लोग बहुपद के घात में हम लोगों को ये नहीं कहता कि यदि हम किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद के साथ भाग देंगे तो उसका भागफल कितना आएगा, ये हमें नहीं पूछा जाता है, बल्कि उसका शेषफल पूछा जाता है कि इसको अगर इससे भाग देते हैं तो मेरा शेषफल क्या निकल के आता है। और इस शेषफल को निकालने के लिए या तो हमें उसको पूरा प्रोसेस के द्वारा भाग देना पड़ेगा, लंबा भाग के द्वारा निकालना पड़ेगा कि उसका शेषफल हमको क्या मिलेगा, या फिर हमें इस प्रमेय को लगाना पड़ेगा और तब जाकर के हमें पता चलेगा कि उस दोनों ही जो बहुपद है उसका शेषफल मेरा क्या है। तो ये जो मेरा शेषफल प्रमेय कहता है कि कोई भी बहुपद चलिए मान लेते हैं हम, ये एक मेरा बहुपद है जिसको हमको क्या करना है, भाग देना है। और ये भी मेरा एक बहुपद है जिससे हमको इसको भाग देना है। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, पहले इसको ध्यान से सुनिए कि यदि आप किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद जिसका घात इसकी घात से कम हो से यदि आप उसको भाग दे रहे हैं और शेषफल अगर निकालना चाहते हैं तो जिस बहुपद से आप इसको भाग दे रहे हैं उसका शून्यांक को निकालिए और उसी शून्यांक का मान इस बहुपद के सभी चरों के स्थान पर रखिए और उसका वैल्यू को निकालिए। निकालने के बाद जो भी मान आपका प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका इन बहुपद का शेषफल हो जाएगा। समझिए बात को, समझे नहीं समझे। देखिए शेषफल प्रमेय यही कहता है कि यदि आप किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद जिसका घात इससे कम होना चाहिए से अगर आप इसको भाग देकर शेषफल प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस बहुपद से आप इसको भाग दे रहे हैं इसका शून्यांक निकालिए। शून्यांक निकालने के बाद उसकी वैल्यू को इस बहुपद के सभी चरों के स्थान पर रखिए और फिर उसका मान निकालिए। जो भी आपका मान निकल के आएगा वही आपका शेषफल होगा। देखिए कैसे क्या बोलना चाहता है कि ये मेरा एक बहुपद है और ये मेरा एक बहुपद है, इसे अगर हम भाग देते हैं, मतलब शेषफल प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे कि जिससे हम भाग दे रहे हैं तो हम किससे भाग दे रहे हैं, इस gx से भाग देंगे। जिससे भाग देते हैं उसे हम कहाँ रखते हैं भाई, उसे हम रखते हैं बाहर में, और जिसे हम भाग दे रहे हैं वो मेरा कहाँ है, वो अंदर में है, इस जगह पर है। px gx हमारा चर को पता था।
तो ये कहता है कि पहले हमें इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका हमें शून्यक निकालना पड़ेगा। और इसका शून्यक का मतलब होता है कि ये पूरा टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालें तो इस एक को इधर लाएंगे तो ये मेरा -1 हो जाएगा। तो देखिए x का मान कितना निकल के आया, मेरा x का मान -1 निकल के आया। और इसी मान को ये जो आपका जिसको आपको भाग देना है उसके सभी चरों के स्थान पर रखिए, जो भी वैल्यू निकल करके आएगा, जो भी वैल्यू निकल करके आएगा वही आपका शेषफल होगा। देखिए ये मेरा क्या है, ये है मेरा ये 2x² + x + 1, इसी को हमको भाग देना है इससे। अब हम क्या करेंगे, सभी x यानी कि चरों के घर को खाली करेंगे और हम रखेंगे इसके मान को, x का मान -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा -1 और ये +1, ये ख़त्म हो गया तो ये बचा मेरा 2। जो मेरा 2 आया, यही 2 क्या है, यही 2 मेरा इन दोनों के भाग का एक शेषफल है। मतलब यदि हम इसे इस प्रकार से भाग देते x + 1 और इसे 2x² + x + 1, इसको अगर भाग देते लंबी प्रोसेस के द्वारा, तब भी हमें शेषफल कितना प्राप्त होता, वो भी हमें 2 ही प्राप्त होता है। जैसे अगर हम इसको भाग दे के देखते हैं, चलिए आपने सीख चुके होंगे, x है x² है तो हम इसको क्या करेंगे 2x से भागा देंगे तो ये मेरा 2x² हो जाएगा प्लस में देंगे तो ये मेरा 2x हो जाएगा, ये मेरा माइनस और ये मेरा माइनस, ये पूरा ख़त्म हो जाता है और ये मेरा माइनस का x और इधर से प्लस का 1, माइनस का 1 से अगर भागा देते हैं तो ये मेरा क्या होता है, देखिए माइनस का x हो जाता है और ये माइनस का 1 हो जाता है। इसी को फिर से सॉल्व करेंगे, चिन्ह चेंज करते हैं इस प्रकार से, ये ख़त्म हो गया, +1 + 1 प्लस का आपका क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। ये भी मेरा शेषफल निकला और ये भी मेरा शेषफल निकला। तो आप लंबी भाग करके भी शेषफल निकाल सकते हैं, लेकिन शेषफल प्रमेय आपको एक स्पेशली तरीका बता रहा है कि आप इस प्रकार से भी शेषफल निकाल सकते हैं कि जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका शून्यक निकालिए, उसका शून्यक को जिसको आपको भाग देना है उसके सभी चरों के स्थान पर रखिए, जो भी वैल्यू निकल करके आएगा वही आपका शेषफल होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं ये मेरा गुणनखंड प्रमेय तब क्या होता है कि नहीं। शेषफल प्रमेय तो हम समझ गए भाई, चलो, और इससे हम लोगों को समझ में भी आ गया। अब हम समझेंगे गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। देखिए गुणनखंड प्रमेय जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो आपका NCERT बुक में इस तरह से हमें दिया गया। और क्या दिया गया, चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए आप वहाँ पर स्क्रीन पे कि क्या कह रहा है गुणनखंड प्रमेय। ये यदि px की घात n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x - a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa = 0 हो। दूसरा बोल रहे हैं pa बराबर यदि 0 होता है यदि x - a px का एक गुणनखंड हो। पढ़ के कुछ समझ में आया। चलिए इसको अब हम ये से समझते हैं। देखिए पहले तो ये जानिए कि हम गुणनखंड प्रमेय क्यों निकाले भाई, आखिर इसका ज़रूरत क्या है मैथ में। ये बहुत लंबे समय तक आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस गुणनखंड के जो प्रमेय है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। ये सिर्फ 9 तक का साथ नहीं देगा आपको, आगे लंबे समय तक इसके साथ में चलना है आपको। तो चलिए गुणनखंड प्रमेय को इसलिए हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुणनखंड प्रमेय को समझते हैं। पहले हम समझते हैं गुणनखंड आखिर हम लोगों को करने की ज़रूरत क्यों। अभी मैंने आपको बताया कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि मैं अगर कहूँ भाई एक संख्या दे दूँ आपको, मैं इस 18 को ही दे दिया था। चलिए इस 18 को मैंने आपको दे दिया था और बोल रहा था कि इसका कौन कौन गुणनखंड है। तो आप तो पहाड़ा पढ़ के नहीं, 2 का पढ़ा में 2 9 18, 3 का पढ़ा में 3 6 18, 6 3 18, फिर उसके बाद 9 दूना 18, फिर 18 का 18, इतना सारा गुणनखंड आपने इसका बता दिया पहाड़ा को याद करके, टेबल्स को याद करके, है कि नहीं। आपने कहा कि नहीं ये 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है, 6 3 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, फिर और 18 का 18 होता है। तो ये देखिए इस 18 का गुणनखंड आपको क्या क्या मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया, 9 मिल गया और ये 18, इतना सारा आपको गुणनखंड मिल गया। देखते ही 18 को देखते ही आपने प्राप्त कर लिया कि 18 का इतना सारा गुणनखंड है। यही गुणनखंड यदि मैं आपको बहुपद में कहूँ
बहुपद मतलब समझ लो जिसमें x अक्ष मतलब x भी रहेगा, संख्या भी रहेंगे, इस तरह से कोई दो आपको व्यंजक दिया रहेगा, इसमें बोलूँगा ये जो मैंने दोनों में भाग किया ना, अब हमको पता करना है कि ये जो है ना इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ में खोजने में मदद करेगा यह गुणनखंड प्रमेय कि हम कैसे पता करेंगे कि 9 जो है मेरा इसका एक गुणनखंड है, 18 जो है ये मेरा एक गुणनखंड है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ना ही 18 आने वाला है और ना ही 12 आने वाला है। यहाँ पर हमें आने वाला है 2x² + x + 1 और उसी के साथ में हम लोगों को खोजना है कि उसका कौन सा एक गुणनखंड होगा। तो डरने का नहीं, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं और आप निकाल लेते भी होंगे, बस आप नियम से थोड़ा सा अपरिचित होंगे, है कि नहीं। देखिए तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि मैं अलग चीज़ नहीं हूँ भाई। गुणनखंड प्रमेय को जब हमने पूछा कि भाई तुम हो क्या, तो इन्होंने कहा कि मैं कोई अलग चीज़ नहीं हूँ। आपने जो अभी शेषफल प्रमेय पढ़ा, इसी शेषफल प्रमेय का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, छोटा सा चेंज हूँ, छोटा सा चेंजेज हूँ। वो कौन सा चेंजेज, हम वो भी देख लेते हैं भाई। बोल रहा है कि हमें चेक करना है, गुणनखंड प्रमेय को चेक करना है। तो आपने जो शेषफल प्रमेय निकालने का जो प्रोसेस को निकाला, वही प्रोसेस यहाँ भी लागू कीजिए। बस मेरा शर्त यही होता है कि यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर 2 आया है, इस 2 के स्थान पर यदि आपका 0 आ जाता है, इसी 2 के स्थान पर शेषफल के रूप में यदि आपका 0 आ जाता है, तब समझ जाइए कि जिससे आप भाग दे रहे हैं जिसको, वो दोनों एक दूसरे का क्या है, गुणनखंड है। समझ में आया। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 2 संख्या को लेकर के बात करते हैं, चलिए आपको जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम बात करते हैं कि हम इस 2 से हम भाग देते हैं इस 17 को, इस 17 को हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2 8 16, बचेगा मेरा 1। तो क्या अब हम बोल सकते हैं क्या, ये जो मेरा 2 है और ये जो मेरा 8 है, ये जो मेरा 2 है और ये जो मेरा 8 है, इस 17 का दोनों गुणनखंड है क्या। मतलब क्या इसको और इसको गुना करने पर हम इस 17 को प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि 2 8 16 होगा, लेकिन हमें एक और चाहिए जो शेषफल के रूप में बच गया। तब हम बोलेंगे कि ना ही 2 और ना ही 8, ये दोनों ही जो है इस 17 का गुणनखंड नहीं है। इसी जगह पर यदि मैं 2 लिखूँ इस प्रकार से और यहाँ पर मैं 18 को लेता हूँ और भाग देता हूँ, तो क्या लिखूँगा 2 9 18। अब शेषफल मेरा कितना आया, 0 आ गया। तब अब हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा 2 है और ये जो मेरा 9 है, ये जो मेरा 2 है और ये जो मेरा 9 है, ये दोनों ही मेरा क्या है, ये दोनों ही इस 18 का गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड, क्योंकि शेषफल मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। 2 का पहाड़ा में भी मेरा 18 आता है और 9 का पहाड़ा में भी मेरा 18 आता है। तो अब बोल सकते हैं कि 18 का जो गुणनखंड है वो मेरा 2 भी है और मेरा 9 भी है। ये चीज़ समझ में आ गया भाई। अब हम लोगों को कोई चर लेकर के दिखना है कि ये नियम सच में यही चीज़ ये हमारा व्यंजक के रूप में बोलना चाहता है क्या, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम व्यंजक को लेकर के आए हैं, अब हम पूछेंगे इसको। अब ये क्वेश्चन हमने पूछेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई कि ये जो आपको gx दिख रहा है, ये भी हमारा एक बहुपद है, ये भी हमारा एक बहुपद है। चलो बहुपद तो है। अब यहाँ पर चेक करो कि ये जो मेरा gx है, ये मेरा px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। समझ में आया बात। ये जो मेरा संख्या है वो इस पूरे संख्या का, मान लेते हैं संख्या है मेरा, तो ये चीज़ जो मेरा gx है वो पूरे इसका एक ठो गुणनखंड है कि नहीं है। मतलब इसको और किसी एक और को संख्या को गुना करने पर ये मेरा आएगा कि नहीं, चेक करो बोल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, चेक करने का एक ही तरीका होता है। शेषफल प्रमेय को जिस प्रकार से हमने फॉलो किया था, सेम टू सेम हमें वही फॉलो करना है, वही तरीके को फॉलो करना है और हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते मेरा एक ही शर्त रहता है कि यहाँ पर जो मेरा शेषफल 0 के अलावा कुछ और आ रहा था, तो ऐसा नहीं चलेगा, हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। अगर मेरा यहाँ तक चेक करने के बाद 0 शेषफल आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि ये जो मेरा gx है ये मेरा px का क्या है, एक गुना का टुकड़ा है, मतलब एक गुणनखंड है। अब हम लोग चेक करते हैं। चलिए तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है कि जिससे आप भाग दे रहे हैं पहले उसका शून्यांक निकालिए। भाई चलो हम शून्यांक निकालते हैं। शून्यांक निकालने का मतलब होता है कि उस पूरे बहुपद को कौन सा x का मान रखेंगे कि वो 0 हो जाएगा। इस पूरे ठो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर x + 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस का 1। अब मेरा शून्य क्या निकल गया, देखिए इस gx का शून्य निकल गया x बराबर -1। अब इसी वैल्यू को इस बहुपद के जितने भी चर हैं उसके जगह पर रखिए और सॉल्व कीजिए। हम सॉल्व करते हैं भाई। px के जगह पर px के जगह पर क्या रखने के लिए बोल रहा है, -1 रखने के लिए बोल रहा है। बराबर है तो बराबर 2x² माइनस a प्लस x -1, यही चीज़ है। देखिए यहाँ पर अब हमें x के बराबर -1 लिखेंगे, -1 सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 -1 और -1 बराबर क्या हो गया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये 2 और ये भी -2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 0। देखिए p-1 मेरा क्या निकल गया, 0 निकल गया। तब हम कह सकते हैं कि इसीलिए जो मेरा gx है, क्या gx क्या है, तो ये मेरा x + 1 जो है वो हो px, मेरा क्या px है 2x² + x -1 का एक गुणनखंड है। आपको समझ में आ गया गुणनखंड हमें किस प्रकार से चेक करना है। शेषफल प्रमेय ही है मेरा गुणनखंड चेक करने का तरीका। शेषफल प्रमेय में यदि मेरा शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब हमको समझना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का गुणनखंड है। अब देखिए आपका बुक से हम क्वेश्चन को उठा करके लाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि आपको सारा क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बनाना है। देखिए एक एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को ला रहे हैं और यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। तो बोल रहा है कि x + 1 जो है ना, ये चारों दिए हुए बहुपद में से किसका एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले तो जो भी हमारा गुणनखंड दिया हुआ है उसका हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। फिर हम इन सभी पर रखेंगे, जिसका भी शेषफल हमको 0 मिल जाता है, यानी कि जहाँ भी हमें शेषफल 0 मिलता है, शेषफल अगर 0 मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि यही मेरा इस बहुपद का गुणनखंड है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आपको यही कर रहा है कि आपको ना एक बहुपद का गुणनखंड दिया हुआ है, आपको एक बहुपद का गुणनखंड दिया हुआ है x + 1, ये गुणनखंड आपको दिया हुआ क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि आपको एक बहुपद का गुणनखंड दिया हुआ है जो इन चारों में से ही कोई एक है, हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो आपको यही चुनना है कि ये जो गुणनखंड मेरा दिया हुआ है x + 1 वो किसका गुणनखंड है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। गुणनखंड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसका शेषफल देखेंगे ना, कि शेषफल देखेंगे, शेषफल अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो वो गुणनखंड उसका नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर चेक किया था। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक निकालना पड़ेगा। तो चलो हमको जिससे भाग देने के लिए दिया, जिससे हम भाग देंगे वो हमें दिया गया है क्या, x + 1। तो x + 1 का जब शून्यक निकालेंगे तो मेरा x बराबर -1 मिलेगा। अब इसी -1 को जितने भी बहुपद है इन सभी बहुपद के चर जो हैं उसके जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि किसका वैल्यू 0 आ रहा है। अगर जिसका वैल्यू 0 आ रहा है वही मेरा उस बहुपद का, ये जो मेरा बहुपद दिया हुआ है वो इनमें से कि उसी का क्या है, एक गुणनखंड है। अब देखिए सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। प्लस खाली करेंगे प्लस x + 1, ये है, हाँ मित्र से लिखते छोड़ो, ये कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, -1 हो गया, यहाँ पर भी -1 3 बार गुना करेंगे तो आपको पता है -1 को 3 बार गुना करने से माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। ये माइनस ये प्लस ख़त्म हो गया, ये प्लस ये माइनस ख़त्म हो गया। ये देखिए शेषफल हमको 0 मिल गया, शेषफल 0 मिला ना। तो शेषफल 0 मिला मतलब ये जो x + 1 है इसका क्या है, एक गुणनखंड है। यहाँ चेक करते हैं, चलो x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x + 1 -1 4 बार करेंगे तो 1 होगा, 3 बार करेंगे तो माइनस ही होगा, तो प्लस ही होगा, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1
बचा क्या 1। देखिए शेषफल मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं होता है, अतः दिया गया बहुपद जो है, दिया गया बहुपद का एक गुणनखंड यह बहुपद मेरा नहीं है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट का 2 इंटू एक्स प्लस रूट का 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पर माइनस का 1 होगा क्योंकि माइनस को विषम संख्या के, माइनस को यदि आप विषम संख्या के घात वाली से गुना करते हैं तो माइनस आता है, और यहाँ पर अगर 2 रहता है तो वो प्लस होता है। ये माइनस 2 क्योंकि सम है तो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस माइनस मेरा माइनस का 1 होगा, फिर माइनस इंटू 2 प्लस रूट का 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 प्लस रूट का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1 माइनस इंटू, इसको इंटू कर देते हैं तो माइनस का 2 माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 होगा। अब फिर इसको करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस का माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का रूट 2 माइनस माइनस प्लस का रूट 2 और दिस भी प्लस का रूट 2। ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों मिलके ये तो कट जाएंगे, लेकिन ये मेरा नहीं कट रहे हैं। अतः मेरा क्या है, यहाँ पर शेषफल हमको क्या नहीं मिल रहा है, शेषफल हमको जो है वो 0 नहीं मिल रहा है, तो ये भी मेरा बहुपद नहीं है, ये भी मेरा उसका एक गुणनखंड नहीं है। इसको आप खुद से चेक कीजिए कि ये जो है उसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे क्या कह रहा है, क्या इसको बनाने का ज़रूरत है क्या। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। सेम टू सेम पहला नंबर का क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पर थोड़ा अलग अलग तरीके से दे दिया है, दोनों को दे दिया है। बोल रहे इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, वही तो हम यहाँ पर भी ना किए, इससे चेक किए, इससे चेक किए, इससे चेक किए, ये तो आप खुद करोगे। जिसका शेषफल 0 निकलेगा वही मेरा बहुपद का गुणनखंड होगा, है कि नहीं। हाँ 3 नंबर का एक तो क्वेश्चन हम कर दे रहे, देखिए कि के का अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का आपको खुद से करना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थितियों में x-1 px का एक गुणनखंड हो, ठीक है। हमको कुछ दिया गया है गुणनखंड, वहाँ पर ए कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें के का मान ज्ञात करने कह रहा है, और ये भी बोल रहा है कि ये जो x-1 है ना, वो पहले से ऑलरेडी इन सब का एक गुणनखंड है, हमें बताया गया कि ये इसका गुणनखंड है। अब बताओ कि ये जो मेरा के है उसका वैल्यू क्या होगा। चलिए बनाते हैं, चलिए भाई अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कितना, तीसरा नंबर का सवाल को भी। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि के का मान, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ बोल रहा होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, वहाँ पर एक ही शब्द के मतलब छोटे शब्दों में वो कहना यही चाहता है कि यहाँ पर के का मान आपको ज्ञात करना है। यदि ये जो हम लोगों का बहुपद दिया हुआ है वह सभी चारों का क्या है, एक गुणनखंड है, तो आपको ज्ञात करना है ये जो के है उसका मान क्या होगा। समझ में आया, के का मान क्या होगा यदि दिया गया बहुपद इन सभी बहुपदों का एक गुणनखंड है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको भाई ये बेसिक जानना पड़ेगा, और आपको ये जान भी गए होंगे कि बोल ही रहा है कि ये जो इसका एक गुणनखंड है, मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब ये जो है इसका एक गुणनखंड। और हम कब बोलते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, जब px को पूरा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू जब 0 निकल के आता है तब हम बोलते हैं कि हाँ ये जो है इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर शेषफल मेरा क्या आता है, 0 आता है। जैसे कि आपको यहाँ पर हमने सॉल्व करके दिखाया था कि शेषफल मेरा क्या आया, 0 आया था, और 0 आया था तब जा कर के हम बोले थे कि हाँ भाई ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 होता है। इसका मतलब यही है कि जो भी हम लोगों का ये सब दिया हुआ है ना, ये जो px दिया हुआ है ये मेरा क्या हुआ था, 0 हो गया था। शेषफल मेरा 0 मतलब इसको सॉल्व करने पर मेरा 0 आया था। तो इसका मतलब यही है कि ये जो मेरा px है ना, ये जो px है वो हमारा क्या आया था, 0 आया था। px मतलब ये भी, इसको सॉल्व किया तो बराबर क्या था, 0 आया था। इसको सॉल्व किया तो बराबर क्या आया था, 0 आया था। इसको सॉल्व किया तो बराबर क्या आया था, 0 आया था। सब में 0 आया था, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा px का बराबर क्या था, 0 था। मतलब सभी को सॉल्व करने पर मेरा क्या आया था, 0 आया था। समझ में आ गया ये चीज़। तो अब आप आराम से इसको सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। देखिए
ये चीज़ अगर आपको समझ में आया तो, क्योंकि वो गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 होगा। शेषफल 0 तब होगा जब इसके जो शून्यांक हैं उसको इनके सभी एक चरों के स्थान पर रखेंगे और उसका वैल्यू निकल के आएगा। और वैल्यू 0 आ गया, वैल्यू 0 आ गया मतलब px 0 हो गया, और वही px मेरा ये है। समझ गया ना। अब देखिए ये px मेरा 0 हो गया बराबर ये k, इस k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये x का हो गया और ये प्लस के। चर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें शून्यांक इसी का चाहिए, तो यहाँ से हम शून्यांक को निकाल लेते हैं। चलिए यानी कि यहाँ से हम पहले शून्यांक को निकाल लेते हैं। तो x - 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1, x बराबर 1 ही आएगा, है कि नहीं। तो चलिए ये मेरा 0 आ जाता है जब हम x बराबर सारे चरों के जगह पर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। x बराबर 1 तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, ये मेरा 0 तो 1 प्लस k यानी कि क्या हो जाएगा 0, इधर 2 प्लस k यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको उल्टा सीधा जो भी करना है आप कर दीजिएगा। तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आता है 2 निकल के आता है। आप यहाँ पर तो कन्फ्यूज नहीं है कि यहाँ पर x - 1 बराबर 0 क्यों किए, क्योंकि हमने कहा था ना कि यदि हम इसको गुणनखंड मतलब वो उसका तब क्यों है तो इसका मैंने आपको बताया था कि यदि हम इससे इसको भाग दे रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका शून्यांक निकालना पड़ेगा। तो हम वही किए, इसका शून्यांक निकालें और उसी शून्यांक का मान सभी जगह पर रखेंगे तो मेरा क्या आएगा मान 0 आएगा। तो सब जगह पर हम वही रख दिए तो इसका मान क्या हो गया, देखिए k का मान हमको 2 मिल गया। यहाँ पर भी वही करना है, ये मेरा 0 हो जाएगा यदि सभी चरों के स्थान पर हम क्या रखेंगे, सभी चरों के स्थान पर क्या रखेंगे तो 1 रखेंगे, 1 1 0, ये 2 हो जाएगा, ये k हो जाएगा और प्लस का ये √2 हो जाएगा। सबको बराबर के इधर उठा के लाएंगे तो +2 भी इधर आएगा तो क्या, चलिए k को ही उठा के लाते हैं तो ये -k हो जाएगा और बराबर इधर क्या है 2 प्लस √2। इधर माइनस में k जो है माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस को उधर भेज देते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन सबका 2 प्लस √2, k का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर भी वही करेंगे, ये मेरा पूरा हो गया क्या 0, k x की जगह क्या रखेंगे तो 1, क्योंकि वही उसी को हमको सबके जगह पर रखेंगे तभी जाकर के ये 0 होगा। √2x प्लस 1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो k माइनस √2 प्लस 1, इधर 0, सबको इधर लेके आएंगे, सबको क्यों k को ही लाते हैं, चलो अच्छा सबको लाते हैं। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का, √2 इधर लाएंगे तो माइनस का 1, के बराबर √2 - 1। अब इसका वैल्यू आपको खुद से बताना है, ये आपके लिए ठीक है। तो इस तरह से आपको गुणनखंड का प्रमेय, तो इस तरह से आपको गुणनखंड का प्रमेय और शेषफल प्रमेय बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ ही गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए ठीक है। अब और कौन सा नंबर है हम लोगों का, हाँ 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का हम सॉल्व करेंगे लेकिन इस वीडियो के बाद में, ठीक है। मिलते हैं।